तरीके इस्तेमाल किए, कौमी दौलत बैरून मुल्क भेजने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे इस्तेमाल करने का दावा। पाकिस्तान में सियासतदानों के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के केस कई बार सामने आते रहे हैं, मगर इनके खिलाफ कभी कुछ नहीं हो सका। ताहम मौजूदा हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के हवाले से काफ़ी शिकंजा कसा हुआ है और कभी किसी सियासतदान को नैब घेर लेता है तो कभी किसी सियासतदान को अदालतों के चक्कर काटना पड़ते हैं। ताहम सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये सियासतदान करप्शन तो करते हैं मगर मुल्क से बाहर पैसा कैसे लेकर जाते हैं। गुज़श्ता साल इस राज का पर्दा उस वक्त उठा जब कराची के एक फालूदे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आई। एक ऐसा शख्स जो बमुश्किल रोटी कमाता है, उसके अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आ गए। तहकीक और तफ्तीश का दायरा बढ़ा तो पता चला कि वो पैसे जरदारी साहब के थे। यूं मामलात खुलते चले गए। पता चला कि जहांगीर तरीन ने भी अपने खानसामा और ड्राइवर के अकाउंट से पैसे इधर उधर करते रहे हैं। ताहम अब होशरुबा इंकशाफात शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सामने आए हैं। मारूफ टीवी एंकर रऊफ क्लास्ट्रा ने अपने प्रोग्राम में बताया कि शरीफ फैमिली ने अपने ड्राइवर, माली और सिक्योरिटी गार्ड सभी के अकाउंट से करप्शन और लूट मार का पैसा बाहर भेजा और वहां से हुसैन नवाज ने अपने अकाउंट से अपने वालिद को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और उन्होंने कहा कि मुझे बेटे ने गिफ्ट दिए हैं। यूँ शरीफ फैमिली तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जरदारी की भी उस्ताद निकली है। रऊफ क्लास्ट्रा का दावा है कि इस केस पर मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक शरीफ फैमिली ने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन के नाम पर भी अकाउंट खुलवा कर पैसा बाहर भेजा है। यूँ ये उन गरीब लोगों के नाम पर पैसे बाहर भेजते रहे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल दस्तयाब होती है, जो कि एक जुल्म और बेरहमी की इंतहा है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम सरवर ने इंकशाफ किया है कि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने 5 से 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है। सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया कि तौकीर भट्ट, उनके बेटे उमर भट्ट और आसिफ नामी शख्स ने शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके 5 से 10 अरब डॉलर बैरून मुल्क भेजे और इस हवाले से तमाम तर सबूत नैब को मिल चुके हैं। चौधरी गुलाम सरवर ने कहा कि अब ये तमाम लोग जेल जाएंगे और एहतसाब की छलनी से साफ होने के बाद ही कोई पाकिस्तान में सियासत कर सकेगा। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहले ही करप्शन केसेस चल रहे हैं और दोनों रहनुमाओं को कुछ केसेस में सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। ताहम इस वक्त दोनों रहनुमाओं को ज़मानत पर रिहा किए गए हैं। अलबत्ता सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि ये तमाम लोग अब जेल जाएंगे और पाकिस्तान में सिर्फ साफ बंदा ही सियासत कर सकेगा। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।